स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बहू। ये कहानी है मोना की। मोना एक छोटे से गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि शादी करके गांव से शहर अपने ससुराल आई थी। उसकी सास पढ़ी लिखी और घमंडी औरत थी जो कि आए दिन अपनी बहू पर अत्याचार किया करती थी और बहू के साथ नौकरों जैसा सलूक किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सास अपनी बहू मोना को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मोना, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रही तुझे मेरी आवाज? यहाँ निठल्ले। आई सासू माँ। बोलिए, क्या हुआ सासू माँ? कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए तो। पहले ये बता, तुझे मेरी आवाज सच में सुनाई नहीं दे रही थी या फिर ना सुनने के बहाने कर रही थी? नहीं सासू माँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मुझे आपकी आवाज सच में नहीं सुनाई दी थी और जब सुनाई दी तो मैंने आपको जवाब भी दिया ना। ऐसा तो इंसान को कोई इमरजेंसी आ जाए और तुझे तो सुनाई ही नहीं देगा। माफ करना सासू माँ, मैं सुन नहीं पाई। बाकी क्या काम है बताइए ना, मैं अभी कर देती हूँ। जाके मेरे लिए आलू के पकौड़े बना कर ला और साथ में बढ़िया सी चाय भी। और इस बार शिकायत का मौका नहीं देना। जी सासू माँ, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मोना रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बनाकर सास को देती है। सास जैसे ही पकोड़े खाती है अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, सत्यानाश हो तेरा, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। अरे क्या सीख कर आई है अपने मायके से? यही कि सास को कैसे परेशान करना है। क्या हुआ सासू माँ, पकोड़े अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे? अरे लग रहा है पूरे पकोड़े में नमक ही नमक है। आखिर तुझे कोई काम आता भी है या नहीं, या बस बिना बात के हमारा राशन पानी बर्बाद करती रहती है? सासू माँ, ये पकोड़े मत खाइए, मैं दूसरे बनाकर लाती हूँ। हाँ, दूसरे बनाकर लाएगी और ये इसे बर्बाद कर देंगे? अरे जैसे भी है खा लूंगी मैं। नहीं सासू माँ, इस पकोड़े में नमक ज्यादा है, आप मत खाइए। मैं आपके लिए दूसरे पकोड़े बना देती हूँ ना। मैंने कहा ना, तू जा और दूसरे पकोड़े बनाकर ला, पर ये पकोड़े यहीं रहने दे। जितना बोला जाए उतना किया कर, अपना दिमाग मत चलाया कर। मोना उदास होकर वहां से चली जाती है। मोना देखती है कि उसकी सास ज्यादा नमक वाले पकोड़ों को बड़े ही चाव से खा रही थी और खाते खाते कहती जा रही थी, पकोड़े तो काफी टेस्टी है। मजा आ गया इस गवार बहू के नाक में दम करने के लिए। मैंने कह तो दिया कि नमक ज्यादा है, तभी तो मेरे इशारे पर नाचेगी। ये सब देखकर मोना को मन ही मन बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह मोना का पति विजय मोना से कहता है, टेबल पर कुछ जरूरी फाइल्स रखी हुई थी, कहाँ है वो? जी मैंने तो टेबल पर कोई फाइल नहीं देखी आपकी। तुम पागल हो क्या? मैंने खुद टेबल पर रखी थी और यहाँ से फाइल गायब कैसे हो सकती है? इस कमरे में तो मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई आता जाता नहीं। माफ करना, लेकिन सच में मैंने आपकी फाइल नहीं देखी और ना ही मैंने फाइल को इधर उधर किया है। पता नहीं कहाँ से गवार मेरे पल्ले पड़ गई। आप चिंता मत करिए, मैं ढूंढती हूँ, यही कहीं होगी। जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है। अभी वहाँ कमरे में मोना की सास आती है फाइल लेकर और अपने बेटे से कहती है, बेटा तू कहीं यही तो नहीं ढूंढ रहा? अरे माँ, यही तो ढूंढ रहा था। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और अगर आज ये टाइम से नहीं मिलती तो बॉस मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाते। बस ये फाइल कहाँ थी? तू बताएगी या फिर मैं ही बता दूं? आपका क्या मतलब है सासू माँ, मैं समझी नहीं। अरे रहने दे, मुझे पता है तू झूठ बोलेगी, मैं ही बता देती हूँ। बेटा ये फाइल डस्टबिन के पास पड़ी हुई थी, वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया और उठा लिया, नहीं तो आज ये गवार इसे कचरे में ही डालकर चली आती। ऐसी गवार हरकत तो सिर्फ और सिर्फ मोना ही कर सकती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर नहीं मालूम किसी भी चीज के बारे में तो उसे छुओ तो मत। मोना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतता है। अगले दिन मोना बिल्कुल नए अवतार में रोज से अलग अच्छे से रेडी होकर अपने कमरे में बैठी फोन चला रही होती है और अपनी सास को आवाज देते हुए कहती है, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई?
मेरे चाय पीने का टाइम हो चुका है, चाय बनाकर कौन लाएगा? हैं? आज इस गूंगी की जुबान कैसे निकल आई? किस तरह से बात कर रही है ये? जाकर देखना पड़ेगा। मोना की सास को अपनी बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है। वो फौरन दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में जाती है और देखती है कि मोना बड़े ही मॉडर्न अंदाज में मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठी है। सुनाई नहीं देता क्या तुझे बुढ़िया? कब से चिल्ला रही हूँ, चाय दे। लगता है बुढ़ापे के साथ साथ तेरे कान के पर्दे भी खराब होते जा रहे। मोना बहू, तू पागल तो नहीं हो गई? ये कैसा व्यवहार है और ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? चल अब ड्रामा खत्म कर, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। कौन मोना, कौन बहू? मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ, समझी? मोहिनी नाम है मेरा, मोहिनी, जो सबको अपनी अदाओं से मोह लेती है। और तुम ना मुझसे थोड़ा तमीज से ही बात करो, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, जो इस बुढ़ापे में सह भी नहीं पाओगी। अरे इसे अचानक क्या हो गया? कल तक तो अच्छी भली थी, आज अपने आप को मोहिनी क्यों बोलने लगी? कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं आया? चाय बनाकर लाती है बुढ़िया या फिर? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी लाती हूँ, रुको रुको। सास भागी भागी किचन में जाती है और मोना के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीकर बहू अजीब सा मुंह बनाती है और अपनी सास को फटकारते हुए कहती है, बुढ़िया, तुझे चाय भी बनानी नहीं आती? इतनी बूढ़ी हो गई और एक चाय तक ठीक से बनाना नहीं सीखा, तो आता क्या है तुम्हें? अरे तुझे क्या हो गया है मोना? तू कौन सी बात का बदला ले रही है मुझसे? कितनी बार कहा कि मैं मोना नहीं मोहिनी हूँ, मोहिनी। ये बोलकर मोना बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। सास उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारती है, जिसके बाद मोना को होश आता है और वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मुझे सुबह उठने में देरी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये नीचे कैसे? तुझे नहीं पता कि तू नीचे कैसे आ गई? नहीं सासू माँ, शायद सोते हुए गिर गई होंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आपकी चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर वो रसोई में चली जाती है, लेकिन ये सब देखकर सास को बड़ा ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। ऐसे ही दिन बीतता है और रात को पूरा परिवार चैन की नींद ले रहा होता है। तभी मोना अपनी सास को आवाज लगाती है, ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? जरा इधर आ। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? मोना की आवाज सुनकर सास उसके कमरे में आती है। उसकी आवाज से मोना का पति भी जग जाता है। तभी मोना अपनी सास को कहती है, मुझे भूख लग रही है, जल्दी मेरे लिए कुछ बना कर ला। एक काम कर, मैगी ही बना दे। पागल तो नहीं हो गई बहू? आधी रात को पूरे घर को उठाकर तुझे मैगी खानी है? बुढ़िया, कितनी बार बोलूं, मोहिनी हूँ मैं, तेरी बहू नहीं, समझी? ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? कौन माँ? किसकी माँ? मोहिनी की कोई माँ नहीं है। अरे तुझे अगर भूख लग रही है तो तू खुद बना कर खा ले। मैं जा रही हूँ सोने, और मुझे दोबारा परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। मोना पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाती है और अपनी सास को मारने जाती है। तभी मोना बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विजय उसे उठाता है और बेड पर लिटा देता है। सास उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती है, जिसके बाद मोना को होश आता है। क्या हुआ? आप दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? और सासू माँ, आप इतनी रात को यहाँ, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सो जा बहू। इतना बोलकर सास और विजय कमरे से बाहर निकल आते हैं। माँ, ये मोना ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? क्या हुआ है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कभी मोहिनी बोलती है, कभी मोना बन जाती है। अरे लगता है जैसे भूत चढ़ गया हो। नहीं नहीं माँ, ये भूत नहीं, कुछ और ही है। कुछ दिन बीतते हैं और रोज वही सब देखने के बाद आखिरकार एक दिन विजय मोना की सब हरकतें देखकर साइकोलॉजिस्ट से बात करता है, तो उसे स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। वो घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे पता चल गया, मोना के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मोना बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त है और आए दिन तनाव में रहने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति ने इन सब से डील करने
और बचने के लिए एक अलग पर्सनालिटी बना ली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मोना पागल हो गई है क्या? नहीं माँ, उसे बस स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है, जिसे ठीक करने के लिए हमें मोना के साथ अच्छे से रहना होगा और उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करना होगा। उसे हमेशा उस जोन में जाने से बचाना होगा जहां पहुंचकर वो मोना से मोहिनी बन जाती है। ये सुनकर सास समझ जाती है कि मोना की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है, जिसके बाद सास मोना का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। घर का माहौल काफी खुशनुमा बनाने की कोशिश करती है ताकि बहू फिर से तनाव में ना रहे।